वेलकम गाइज, जेके लॉन जॉब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए जेके लॉन जॉब चैनल को और पाते रहे नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम। सो गाइज, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नर्सिंग के जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन एमसीक्यूज। ठीक है, आपका जो नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम है उसमें इसी प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, हम बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं बायोलॉजी के। अब हमारे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे ना वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड आएंगे। ठीक है, तो आप बता सकते हो पहले फिजिक्स के चाहिए या फिर केमिस्ट्री के। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे एमसीक्यूज। ठीक है, और क्वेश्चन भी अब सर यही पूछे जाते हैं आपके नर्सिंग इंट्रेंस एग्जाम में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, तो आप कमेंट करके बता देना कि आपको फिजिक्स के पहले चाहिए या फिर केमिस्ट्री के। ठीक है, आपकी सुविधा के अनुसार मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले बायो का डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, एस्कोमाइसिटीज को सामान्यतः थैलीपंजाइबी कहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि एस्कोमाइसिटीज को सामान्यतः क्या बोलते हैं, तो उसको थैलीपंजाइबी बोलते हैं। क्लियर। डिट्रोमाइसिटीज को सामान्यतः अपूर्ण कवक भी कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट, हमारा जो डिट्रोमाइसिटीज होता है उसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण कवक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अगला है हमारा, सन 1892 में डीजे इवानोविस्की, मोस्ट इंपोर्टेंट डीजे इवानोविस्की ने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणु को पहचाना था। ठीक है, और इसका वहाँ बैक्टीरिया से भी छोटा था, यानी कि हमारा जो डीजे इवानोविस्की था उन्होंने तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणु को पहचाना था, और वो एक्चुअल में क्या था आपको पता है, वायरस। ठीक है, अगला हमारा, WM स्टाइन ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इसे रवे में मुख्य प्रोटीन होता है। ठीक है, इसका जो रवा होता है ना उसमें मुख्य प्रोटीन होता है, ये किसने बताया था? WM स्टाइन ने। क्लियर, चलते आगे। अगला है हमारा, सभी पादप वायरस में एक जो हमारी लड़ी होती है ना, RNA होता है। ठीक है, सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है, एक लड़ी इस तरह का, और डबल लड़ी के बोल दे तो फिर इस प्रकार का। ठीक है, और इसमें आप लगा सकते हो कुछ इस प्रकार का होता है, जो आपने DNA में देखा होगा। तो ये एक लड़ी ओनली ये। ठीक है, और डबल की बोले तो डबल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये होता है इसमें एक्चुअली RNA में होता है ना उस प्रकार का, तो इसमें एक लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। क्लियर, चलते आगे। सन 1971 में टियोडाइनर ने विरोड की खोज की। मोस्ट इंपोर्टेंट, टियोडाइनर जो था उन्होंने विरोड की खोज की। ठीक है, वायरस और विरोड ये सब आप 11th में पढ़ चुके हैं और 11th के यहाँ से लिए गए। ठीक है, चलते आगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपके लिए NCERT से तैयार किए मैंने, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ना ना पड़े, सीधे सीधे जो भी निचोड़ो यहाँ मिल जाए आपको NCERT का। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा अनुवांशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है। न्यूरोस्पोरा का, ठीक है, इसी कारण यह पादप जगत को ड्रोसोफिला के सम्मान प्रसिद्ध है। इस प्रयोग में आने वाले मोरिल तथा बक्कल खाने योग्य होते हैं। ठीक है, मोरिल तथा बक्कल तो खाने योग्य है। ठीक है, अगला है, एस्कोमाइसिटीज में एलैगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं तथा लैगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। ठीक है भाई, एस्कोमाइसिटीज में एलैगिक बीजाणु को कोनिडिया कहते हैं। ठीक है, तथा लैगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। क्लियर, लैगिक बीजाणु, लैगिक को क्या बोल रहे हैं? कोनिडिया, और लैगिक को एस्कस। क्लियर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नीट में भी पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। आप PMT की भी तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। ठीक है, चलते आगे। और आप एग्जाम तो देखो, आपको पता है कि नीट का भी सितंबर में है, तो सितंबर तक के आएंगे सभी के। ठीक है, एग्जाम तो लेट ही होंगे। ठीक है, बढ़िया बात है, लेट होंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, और फॉर्म तो जब भी आएंगे ना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फॉर्म तो जैसे आएंगे, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है मेरे को पता है, और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है सब्सक्राइब करके, तो जैसे फॉर्म आएगा तो आपके मोबाइल घंटी बज जाएगी। ठीक है, तो फॉर्म की टेंशन बिल्कुल भी ना लो आप, उसकी आपसे ज़्यादा टेंशन मेरे को है। ठीक है, जिलेडियन तथा ग्रेसिलेरियम में एगार प्राप्त होता है, जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवों संवर्धन में तथा आइसक्रीम और जेली बनाने में किया जाता है। क्लियर, चलते आगे। क्लोरेल तथा स्प्रूल एक कोशिका से वाले, इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कि इसका उपयोग अंतरिक्ष में भोजन के रूप में किया जाता है। क्लियर, चलते आगे। अगला है हमारा,
लाल शैवालों का लाल रंग उसमें उपस्थित वर्णक आर फाइकोएरिथ्रिन के कारण होता है। जिससे किसी वृक्ष का ग्रीन रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, उसी प्रकार शैवालों में लाल रंग किसके कारण होता है? आर फाइकोएरिथ्रिन। क्लियर। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थलचर भी कहते हैं, क्योंकि जल में भी हो जाता है और थल में भी हो जाता है। ठीक है, तो इसको जल स्थलचर हम बोल देते हैं ब्रायोफाइटा को। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये यहाँ से। ब्रायोफाइटा में वास्तविक मूल तना पत्तियाँ नहीं होती है, एक्चुअली नहीं होती है, रेल नहीं होती है। ठीक है, वास्तविक मूल तना पत्तियाँ नहीं होती है, नहीं होती है मतलब नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, नीट में तो पूछा ही जाता है देखो, और नर्सिंग में भी पूछा जाएगा आपके। ठीक है, ब्रायोफाइट में लीवर व्रत तथा मांस में व्यक्त किया जाता है। हमारा जो ब्रायोफाइट है इसको लीवर व्रत तथा मांस में। ठीक है, मोस जो है मोस एक पेड़ होता है, पादप होता है। ठीक है, स्फेग्नम की कुछ जातियां कोयला प्रदान करती है, जिसका उपयोग ईंधन में किया जाता है। ठीक है, स्फेग्नम की। चलते आगे। टेरिडोफाइट का सजावट में बहुत अधिक आर्थिक महत्व है। टेरिडोफाइट होते हैं ना, इसका सजावट में बहुत अधिक महत्व है टेरिडोफाइट होगा। ठीक है, और ये सब आपने 11th में पढ़ चुके हो, 11th की बुक में अच्छे से दिया हुआ है। ठीक है, बट उसको पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो मैंने खुद पढ़ के अच्छे से रियलाइज़ करके आपको अवेलेबल करवाई ये चीज़, ये नोट्स। ठीक है, और इनका लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से ले लेते हो। ठीक है, ये सारी लिस्ट वहाँ मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन होता है ना, इस तरह का एरो का चिन्ह होगा, उस पर क्लिक करते ही खुल जाता है पूरा, और आप वहाँ लिंक पे क्लिक करके इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अगला है हमारा ये क्वेश्चन जो है हमारा नीट में पूछा था जब हम देने गए थे 2014 में, तब ये क्वेश्चन आके सजावट में किसका यूज किया जाता है, कौन से प्लांट्स का कौन से वर्ग में आता है, तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म से कुछ दे देते। ठीक है, तो उसका आंसर क्या था? टेरिडोफाइटा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इससे, तो नर्सिंग में भी पूछा जा सकता है। अगला है टेरिडोफाइट विकास की दृष्टि से स्थल पर उगने वाले सर्वप्रथम पौधे हैं टेरिडोफाइट। ठीक है, किसकी दृष्टि भी इम्पोर्टेंट है, विकास की दृष्टि। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की मूल प्राय मूसला मूल होती है। ठीक है, एंजियोस्पर्म पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। ठीक है, एंजियोस्पर्म। अब आपको पता होगा कि जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नग्न बीज जिसमें पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, जिसमें कर्ड होते हैं उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ये वर्गीकरण किया हुआ है। चलते आगे। अगला है हमारा टेरिडोफाइट विकास की दृष्टि से, ये तो हमने बोल लिया था। एंजियोस्पर्म पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, भ्रूण कोश की प्रत्येक कोशिका अगुणित होती है। ठीक है, ये आपको पूरी बुक पढ़ लो, अगर कहीं छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ मैंने बता दिया आपको। ठीक है, पादपों में युग्मनज में बहुकोशिकीय रचना होती है, जिसमें बीजाणु उद्भव करते हैं। भाई पादपों में युग्मनज क्या होता है? मिक्सअप है युग्मनज और युग्मक। ठीक है, युग्मक तो डिफरेंट अलग अलग होता है, जैसे कि हमारा अंडाणु हो गया, उसको हम युग्मक बोल सकते हैं। ठीक है, और इधर स्पर्म हो गया, इसको भी युग्मक बोल सकते हैं। बट ये दोनों जब मिल जाते हैं और जब जो नया चीज़ बनता है ना, उसको हम युग्मनज बोलते हैं। ठीक है, तो युग्मनज में यानी कि मिल चुके हैं वो दोनों, बहुकोशिकीय संरचना बनती है जिसे बीजाणु उद्भिद करते हैं। ठीक है, क्लियर। ये अगर भी प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं। किसी भी वायरस से क्वेश्चन आ सकता है। देखो अभी तो आपको कोरोना वायरस के बहुत सारे एमसीक्यूज कराने हैं, कोरोना वायरस से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कोविड-19 से, तो उसके भी एमसीक्यूज आपको करवाने हैं, क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर ही रखा है। नर्सिंग की सारी तैयारी यहीं पर हो जाएगी। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं पाए जाते, गांठ बांध लेना। किसी भी वायरस में आरएनए तथा डीएनए दोनों नहीं पाए जाते। क्लियर, लिख लिया होगा कहीं, अगर आप लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसका लिंक ले लेना, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वहाँ से इसको रिसीव कर लेना और पढ़ना, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं। जो प्राणी जगत के सदस्य वो क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, चलते आगे। पृष्ठरज्जु नोटोकॉड मेसोडर्म से उत्पन्न होती है। हमारे जो पृष्ठरज्जु नोटोकॉड वो किससे उत्पन्न होती है? मेसोडर्म से। ठीक है, अगला है वेस्टलैंड रैट नाइजीरिया, जिसमें दोनों फोलिप मेडुसा रूप में पाए जाते हैं, उन्हीं पीढ़ी स्थानांतरित होता है। ठीक है,
रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कोशिका वास्तव में क्या थी? मृत थी। ठीक है, उन्होंने मृत कोशिका को देखा था, जीवित को नहीं। मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, चलते आगे। बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण। हम जो बहुकोशिकीय, हम भी तो बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण एक कोशिकीय जीवों से होता है। ठीक है, एक कोशिकीय युग्मनज से वैसे का निर्माण होता है। सही बात है। जैसे युग्मनज, पहले तो युग्मनज थे, हम सब युग्मनज थे। ठीक है, और आज कहाँ है? ठीक है, तो ये किसका है? सेल डिवीजन का कमाल है। ठीक है, जिसे हम आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं, है कि नहीं? कहाँ है कंडीशन? ठीक है, चलो आगे। एक कोशिकीय जीव, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। एक कोशिकीय जीव वह सभी आवश्यक क्रियाएं करते हैं जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव भी वह सब करते हैं जो हम करते हैं। अंतर इतना है कि बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग कार्य करने के लिए क्या होते हैं? अलग अलग अंग होते हैं। जैसे कि यूरिन, पेशाब करने के लिए हमारे पास किडनी का सिस्टम होता है, ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है। सांस लेने के लिए हमारे पास फेफड़े होते हैं, है कि नहीं? फेफड़े होते हैं। और यहाँ तक कि सोचने समझने के लिए ब्रेन होता है हमारे पास, है कि नहीं? ब्रेन होता है। और यहाँ तक कि हमारे जो सेंसेशन है, इसके लिए तंत्रिका तंत्र होता है कि नहीं? इस प्रकार अलग अलग सिस्टम डेवलपमेंट किया हुआ है। पाचन के लिए हमारे पास आहार नाल होती है कि नहीं? तो ये सब चीज़ें अलग अलग होती है, बट एक कोशिका में सारा काम एक कोशिका कर देती है। ठीक है, तो ये अंतर है इसमें। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुकोशिकीय में अलग अलग अंग होते हैं, जबकि एक कोशिका में सभी कार्य, जैसे कि पाचन, उत्सर्जन, श्वसन एक ही कोशिका में हो जाता है। क्लियर भाई? एक कोशिका तो करेगी ना ये सब, तो सब किसके थ्रू होता है? ओनली सिंगल सेल से। जबकि हम में तो अलग अलग ऑर्गन डेवलपमेंट हो चुके हैं। क्लियर, चलते आगे। बायोलॉजी को पढ़ने का मजा बहुत आता है। अलग अलग कार्य अलग अलग होते हैं, हमने पढ़ चुके हैं। अपन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं इसको। मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाली WBC भी एक कोशिकीय संरचना है जो अपनी आकृति बदल सकती है। हमारे शरीर में जो WBC वो भी एक कोशिका ही है। ठीक है, कोशिका के विभिन्न संगठन एवं झिल्ली द्वारा प्रदर्शित होता है। यह झिल्ली पौधों एवं जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। जीवाणु कोशिका में भी कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका का साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है। क्लियर, सबसे बड़ी कोशिका का साइज 170 mm मल्टीप्लाई 1, ये साइज दिया हुआ है 130, जो कि शुतुरमुर्ग का अंडा है, सबसे बड़ी कोशिका का साइज। ठीक है, तो ये फिनिश भी हो चुके हैं हमारा, और वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, और बहुत जल्द आपके लिए फिजिक्स के प्रिपरेशन हो रहे हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन में निकाल रहा हूँ जितना हो सक रहा है। ठीक है, हमारे पास जितने में नोट्स है, बुक्स है ना, जितनी हमारे पास रिसर्च है, उन सब से निकाल रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपके नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबरिंग आ सके और आपको अच्छा कॉलेज मिल सके, जो आपके फ्यूचर का, ब्राइट फ्यूचर का सोर्स है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको तैयारी अच्छी रखनी है, ताकि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो ना, उसमें आपके नंबरिंग अच्छी आ जाए बस। ठीक है, फॉर्म वॉर्म तो सब मिल जाएंगे आपको, सिलेबस है से आपके पास। और कुछ चाहिए तो बोल देना कमेंट करके, नर्सिंग से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड। ठीक है, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो, बहुत सारे बोलते हैं सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर, तो नीचे ज्वाइन का बटन दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन करके आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो। ठीक है, बट ज्वाइन करना पड़ेगा पहले। अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ले सकते हो।